हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे अभीरा से चला नहीं जाता है, जहाँ पे अरमान पकड़ लेता है और अभीरा को कहता है कि अभीरा क्या हुआ, तुम्हें कुछ चोट लगी जिसका वजह से तुम चल नहीं पाए। अभीरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अभीरा ये सच नहीं बता पाती, पर अरमान को पूरी तरह से शक हो जाता है। वो बोलता है अपने पाँव दिखाओ। अभीरा ये रेडी नहीं रहती, बड़ा अरमान जो होता है उसके जैसे पाँव दिखता है। वो देखता है कि अभीरा के पूरे पाँव जो हैं वो एकदम जल गए हैं और वो नीले पड़ गए हैं। अरमान जैसे देखता है वो गुस्सा होने लगता है। तभी घर में जो होता है एकदम अलग ही माहौल छा जाता है। जो घर में आए गेस्ट रहते हैं उनमें भी काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। अरमान जैसे वो चोट देखता है और तभी वो गेस्ट बोलती है कि इसका पैर तो नीला पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो बहुत लंबे समय से चोट लगी है और वह चोट को छिपा रही है। तभी घर में सब सोचते हैं इतना लंबा गहरा घाव लगा है फिर भी वो खाना सर्व कर रही है, अपनी फिक्र नहीं करी। अरमान बोलता है अभी तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूँ। जहाँ पे अभीरा बोलती है अरमान से इतनी बड़ी चोट नहीं है, तभी उसकी सास बोलती है कि अभीरा तुम चुपचाप जाओ, तुम्हारी बड़ी चोट है, तुम्हारा पैर पूरा नीला पड़ गया, तुम्हें जाने की ज़रूरत है अस्पताल में। अरमान तुम लेके जाओ, इसकी एक भी मत सुनो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे संजय जो होता है वो बात कर रहा होता है कि वह जल्द कैसे भी करके अरमान अभीरा को उस भाड़े वाले घर से निकाल दे। चाहिए तो वह एक्स्ट्रा डिपॉजिट दे देगा, रेंट का भाड़ा एजेंट को सारा पैसा दे देगा, लेकिन निकाले। तभी एजेंट बोलता है ये सब पॉसिबल नहीं, हम किसी को 1 महीने से नोटिस पीरियड देना पड़ता है, ऐसे हम नहीं निकाल नहीं सकते। तभी वहाँ पे चारू आ जाती है और वो फ़ोन छीन लेती है और बोलती है मैं तुम्हें वार्न करी हूँ, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम ऐसा की तो ऐसा केस ठोकोगे, तुम ज़िंदगी भर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहोगे। मैं चारू बोल रही हूँ और पोदार फम्मी में एक वकील हूँ, और पता है ना एक वकील के चक्कर में पड़े तो कैसा होगा। उसके बाद चारू जो थी कॉल कट कर देती है, वो सॉरी बोलने लगता है आदमी। संजय बोलता है चारू बेटा तुमने क्या किया, तुम मेरे किए कराए पे पानी फेर रही हो। तभी चारू बोलती क्या किए किया है, आपने क्या किया है जो मैंने पानी फेरा है। तभी यहाँ पे संजय बोलता है कि मैं अरमान अभीरा को इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि पौदार फर्म की हालत काफ़ी ख़राब है और हमें उन लोगों की ज़रूरत है। उनके बिना पौदार फर्म बिल्कुल भी नहीं चल सकता है बेटा, ये बात तुम जान लो। तभी यहाँ पे इसलिए मैं बुला रहा हूँ और मुझे पता वो लोग नहीं आएंगे, बट इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। चारों बोलती कि इतने सेल्फिश हो जाते हो, जब वो रहते हैं तो आप इर्द गिर्द ताने मारते हो, उनको उनसे जलन पैदा होती है, घर में आग लगाते हो। लेकिन जैसे वो घर से बाहर चले जाते हैं और आपका नुकसान होने लगता है तो आप उन्हें घर में बुलाने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाने लगते हो। ये कोई सही बात तो नहीं है। तभी यहाँ पे संजय बोलता है क्या सही है क्या गलत है तुम मुझे मत बताओ चारू, जो भी मैं कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमेशा मैंने इस घर के लोगों के बारे में और तुम्हारे बारे में सोचा, इसमें गलत क्या सोचा है मैंने। तभी यहाँ पे चारू बोलती रियली, अगर आप में इस बारे में सोचे होते तो कभी आप मुझको अभीर से अलग नहीं करते, धमकाते नहीं, मेरी शादी के दिन मुझे इस तरह से आप प्रेशराइज नहीं करते। और तो और छोड़ो, आप इस तरह से आपने तो क्रिस को भी नहीं छोड़ा, शीरा को भी उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया। आपको पता भी है इसका कितना बुरा असर पड़ा। आपने तो कभी हमको समझा ही नहीं। लेकिन जैसे क्रिस से दूर खड़े संजय और चारू की बातें सुनता है वह पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, सोचता है कि क्या हो रहा है। और वह जो होता है घर में जाने लगता है सबको बताने। तभी पीछे पीछे संजय और चारू उसके भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा को हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में उसका अच्छे से इलाज कराया जाता है, जो कि उसके पैरों पे काफ़ी छाले और दाग पड़ चुके होते हैं। जहाँ पे डॉक्टर अभीरा को बोलती प्लास्टर लगा दी, अभी कुछ दिन में चलने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप अच्छे से चलने लगोगे। अरमान को बोलती है आप ध्यान रखो, इफ़ इसके अलावा भी उनको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसका भी कोई सॉल्यूशन निकाल दें। तभी अरमान बोलता है कि अभी इनको पता नहीं कब से चोट लगी, आप ही पूछिए, ये चोट छिपाने में काफ़ी माहिर है, हो सकता है आपको कोई चोट बता दे। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती डॉक्टर ये कुछ भी मजाक करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी डॉक्टर बोलती ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, आप लोग को दवाइयाँ लिख दिया है, ये दवाई कंटिन्यू करो। तभी अभीरा बोलती अरमान तुम ऐसा क्यों करो। अरमान बोलता है मैं तुमसे गुस्सा हूँ अभीरा, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे हर छोटे से छोटी बात शेयर करोगी, लेकिन ये देखो तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे कोई भी बात नहीं बता रही। तभी अभीरा बोलती हमने कहा था इंपॉर्टेंट बात, और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, छोटी मोटी चोट थी अरमान, और हर एक ऐसे छोटी मोटी चोट के लिए मैं तुम्हें ऐसे बताती रहूँगी तो कैसे चलेगा। अरमान बोलते बताना पड़ेगा अभीरा, क्योंकि तुम ऐसा सोचती हो मैं नहीं कर पाऊँगी। अभीरा बोलती मैंने इसलिए सोचा, मुझे लगा कि एक बार मेरा और वो किसी उनका पैसे आ जाए तो हम एक साथ में इलाज करा लेंगे, इसीलिए। तभी अरमान बोलता है कि क्या तुमने मुझे इतना गैर जिम्मेदार समझ लिया है कि विदाउट पैसे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। अभीरा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है अरमान, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुमने ओवरलोडिंग सोचने का ठेका ले रखा है क्या। अरमान बोलता है और तुमने हमेशा हर बात को ऐसे लूजली लेना ज़रूरी समझा क्या। देखो अभीरा मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। तभी हम देखते जहाँ पे दादी साज होती है वो मनीषा और मनुष को फटकार लगा रही होती है कि तुम लोगों को किसने बोला था अभीरा अरमान से मिलने के लिए, वो भी मेरी इजाज़त के बिना। तभी मनीषा बोलती है कि क्या हुआ माँ सब मिल लिया तो हमारे घर के 3 बच्चे हमसे दूर हो चुके हैं कि यार अरमान अभीरा हमें फ़िक्र होती है, अगर हम मिल लिए तो क्या हुआ। तभी यहाँ पे
दादी साहब बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर में रहना है, वो लोग इस घर को ठुकरा के गए हैं तो जाने दो उस घर के, तुम लोग को पीछे पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पे विद्या दिखती काफ़ी आफा तफरी मच चुकी है। यहाँ पे संजय और चारू पीछे दौड़े आ रहे क्रिश के, और क्रिश जो हो रहा है वो भागता चला आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्रिश जो होता है कॉल लगा रहा होता है, तभी यहाँ पे संजय पहुँचता है और वो बोलता है बेटा क्रिश क्या हुआ। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है नहीं मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, बस बहुत हुआ, मुझसे आपका नाटक नहीं झेला जाता है। तभी यहाँ पे दादी सा सोचती है अरे ये सब क्या नाटक चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तभी क्रिश बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतने हद तक गिर जाएंगे कि आप शीरा को मेरी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगे। अरे आपने तो चारू की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी दाव पे लगा दी, ख़राब कर दिया आपने हमारी ज़िंदगी, फिर भी आपको चैन नहीं भरा। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है कैसी बातें कर रहे हो क्रिश अपने पिता से, तुम्हें इस तरह से बात करनी चाहिए। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है मैं जैसे भी कर रहा हूँ नानी साहब बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं बात, इनको खुद पिता ने शर्म आनी चाहिए, इस तरह से हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी काजल ये सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि क्रिश के दिल में इतनी नफरत क्यों है। तभी दादी साहब बोलते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, वो तुम्हारे बाप है, तुमसे रिस्पेक्ट से बात करो। तभी क्रिश बोलता है कभी कभी तो मुझे लगता है ऐसा बाप ही नहीं होना चाहिए था, अगर बाप होना आपके जैसा है तो मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए। आपने क्या किया, आपने चारू की ज़िंदगी तबाह कर दी। पहले तो वो अभी से पहला प्यार आया, फिर अपनाया नहीं आपने, दूसरा प्यार वो अपने मन से लेके आया, वो धोखाधड़ी वाला, फिर वो हो गया, फिर तीसरा अभीर आया जो कि चारू को सच में प्यार करता था। फिर आपने क्या किया, चारू की शादी तोड़वा दी, फिर भी आपको रंग नहीं भाए। तभी यहाँ पे बोलती है उसकी संजय की पत्नी नहीं बेटा ऐसा नहीं है। काजल बोलती है ये तो खुद अभीर और चारू की शादी के लिए रेडी थे। तब यहाँ पे चारू बोलती नहीं मम्मा ये सब गलत फहमी थी, ये सब इनकी चाल थी, कभी रेडी ही नहीं थे हमारे और अभीर की शादी के लिए। इन्होंने तो जैसे ही मंडप में दूल्हा आ गया, मैं रेडी होकर आ रही थी, इन्होंने मुझे आपके और अपने डाइवोर्स पेपर थमा दिए कि अगर मैं अभीर से शादी करूँगी तो ये आपको डाइवोर्स दे देंगे। एक पिता अपनी बेटी की शादी के दिन उसे कुछ तोहफे देता है, उसे आशीर्वाद देता है, और मेरे पिता ने मुझे अपने ही डाइवोर्स पेपर थमा दिया, मुझे मेरी खुशियों से मुकरना पड़ा। ये सब इन्होंने क्या जानबूझ के किया, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और मुझे वो करना पड़ा। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता और तुम आपकी वजह से मैंने शीरा को खो दिया। अरे बेचारी शीरा की इसमें क्या गलती थी, वो मुझे कितना सपोर्ट करती थी, मोटिवेट करती थी। तभी यहाँ पे संजय बोलता वो तुम्हें क्या मोटिवेट करती थी, उसके जाने के बाद तो तुम काम पे फोकस करने लगे हो, पहले तो तुम्हें काम भी नज़र नहीं आता था। क्रिश बोलता है आपकी गलती है, वो मुझे ही प्यार करती थी, समझती थी, लेकिन आपने उसको भी मेरी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया। तभी हम देखते हैं कि अरमान आता है और वो देखता है कि अबीरा जो थी वो चल के आ रही है अपने अटूटे पैरों के साथ। तभी यह देख के अरमान को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अबीरा पे भड़क जाता है, बोलता है कि ये क्या ज़रूरत है अबीरा तुम्हें इस तरह से करने के लिए, तुम्हें मैंने बोला ना कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह से क्यों नहीं बता रही हो। तभी अबीरा बोलती है अरमान प्लीज़ काम डाउन, मैं चल सकती हूँ। अरमान बोलता है कि मैं व्हील चेयर लेके आता तो हो जाएगा। अबीरा बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, व्हील चेयर कितना महंगा, जब छोटी मोटी चोट के लिए मैं मैनेज कर सकती हूँ, चल सकती हूँ, तो व्हील चेयर की क्या ज़रूरत है। खड़ूसमान तुम भी ना, इतना ज़्यादा पैसा हो गया है, अभी हमारे पास कम पैसे हैं, तो मैं ऐसे सोचना है, समझे ना तुम। तभी यहाँ पे चारू जो होती वह संजय की क्लास ले रही होती और तभी यहाँ पे अब संजय बोलता है मुझे कियारा की शादी अभी से इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो लड़की पागल थी, तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में आग लगा देती। ये सुन के मन उससे जरा भी ठहरा नहीं जाता है और वो जो होता है संजय का कॉलर पकड़ लेता है और संजय को बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह से घिनौना इल्ज़ाम लगाने की, तुझे पता भी है तू तेरी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। संजय बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से तेरी बेटी का घर बस गया। अरे वो कियारा तो अभीर का ही नाम जपती रहती थी चारू की शादी होने से पहले। अरे याद नहीं, वो तो रिसोर्ट में आधी रात में अभीर और चारू के पास पहुंच गई थी, तो इससे ज़्यादा और तुझे क्या प्रूफ चाहिए कि कैसे पागल थी वो। तब यहाँ पे हम देखते कि मनोज हाथ उठा लेता है संजय पे। तभी यहाँ पे मासा रोक लेती कि तुम जाने दो मनोज, ये क्या करो। मनोज बोलता है कि क्या मासा आज फिर से आप मुझे रोक रही हैं। मासा बोलती बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें रोक रही हूँ। पता हो कि कितना गिरा हुआ इंसान है, मुझे नहीं पता था जमाई सा कि आप इतने गिरे हुए हैं, आपने अपने बच्चों की खुशियाँ उजाड़ दी, फिर भी आपको शर्म नहीं है। तभी यहाँ पे संजय बोलता है अच्छा है ये बात आप मुझे समझा रही, आप भूल गए आपने खुद क्या किया था। आपने खुद पोदार फर्म में आपने अरमान की माँ ही बदल दी, इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। और आपने भी तो अपने बच्चों की भलाई के लिए किया था, तो ठीक मैंने वैसे किया, तो इसमें बुरा क्या है और इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है इतना मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि अभीरा जो थी वो ठीक से बैठ नहीं पा रही थी, अरमान उसकी हेल्प करता है और बोलता है अभीरा अब तुम चुपचाप यहीं बैठोगी, तुम ज़रा सा भी नहीं हिलोगी। माँ प्लीज़ अभीरा का ध्यान रखो, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ कि अभीरा के साथ कुछ भी ऐसा हो। तभी अरमान बोलता तुम मेरी बात सुनोगी अभीरा और दैट्स फाइनल, तुमने मुझे इतना कमज़ोर क्यों समझ रखा है, मुझे समझ में नहीं आता।
तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अभीरा, इसके लिए तुम इतना वो कर रही हो? मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभीरा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है अरमान, मुझे पता है तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। तभी अरमान बोलता है तो फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझसे बातें क्यों छुपा रही हो अभीरा? छोटी बात हो, बड़ी बात हो, या कैसे भी बात हो, तुम्हें बात बतानी, बात खत्म। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान के बॉस का कॉल आता है, जो कि अर्जेंट कॉल आता है। अरमान को बोलते हैं कि अभी तुम्हें डिलीवरी के लिए जाना है कार लेके, और सामान पहुँचाना है क्लाइंट को, तुम अभी से निकल जाओ। और वो जो गाड़ी है वो थोड़ी सेकेंड हैंड है, तो 25 के स्पीड से ऊपर जाती नहीं है, तो उस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है अभीरा मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, तुम खा लो, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा की सास जो थी वो समझा रही होती कि देखो बेटा, आरू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका विश्वास बहुत लोगों ने तोड़ा है, तुम पे ही भरोसा करता है, प्यार करता है, तुम ऐसा मत करो, उसको समझो ज़रा, उसको दिल पे चोट लगी है। हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो गाड़ी चला के जा रहा होता है, बट उसके दिमाग में हज़ारों टेंशन उमड़ रहे होते हैं। उसके दिमाग में पहला टेंशन ये आ रहा था कि अभीरा क्यों बातें छुपा रही है। तभी अचानक से अरमान देखता है कि वो गाड़ी का स्पीड काफ़ी बढ़ा लिया, 25 से वो आगे 50 तक पहुंच गया और गाड़ी ख़राब हो जाती है। उसके बाद अरमान को ज़बरन वो गाड़ी जो होती है अपने गैरेज में लाना पड़ता है, और उसका मालिक जो होता है वो अरमान को काफ़ी फटकारता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या सोच के नौकरी दी थी और तुम क्या निकले, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया और तुम्हारी ये वह मजाल हुई, अब तुम इस नौकरी के लायक भी नहीं हो, तुम इस नौकरी से निकल जाओ, और जो तुमने गाड़ी का पुर्जा नुकसान किया वो सब मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। समझ में आ गई बात? अभी जाओ जहाँ पे पुर्जे गिराए हो सारे पुर्जे लेके आओ, मुझे ज़रूरत है उन सब की। पैसे का तो भी तो सत्यानाश कर दिया, अब तुम्हारे ही मुझे सैलरी में से काटना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अरमान जो था वो हाथ जोड़ने लगता है, बोलता है ऐसा मत करिए सर, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसका बॉस बोलता है ये मैं नहीं जानता, तुमने इतना बड़ा हमारा नुकसान किया, तुम्हें भरपाई तो करनी पड़ेगी। दूर खड़ी अभी रहे सब सुन रही थी, वो सोच रही थी कि अरमान को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, मैं अरमान को फिर से फेल नहीं होने दे सकती, मुझे किसी भी तरीके से अरमान का जज्बा बुलंद करना पड़ेगा। तब यहाँ पे अरमान जो था पुर्जे खरीदने चला जाता है, और अभीरा को गाड़ी ठीक करने आता ही था, इसलिए अभीरा इस बात का फ़ायदा उठा के तुरंत गाड़ी को ठीक करने में जुट जाती है। उसे लगता है कि अरमान के आने से पहले वो गाड़ी को ठीक कर दे तो इसी में भलाई है। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर से जाके सारे स्क्रू ड्राइवर सब कुछ से मदद से सारा नट बोल्ट ठीक कर देती है, ताकि गाड़ी फिर से चलने लगती है। लेकिन जैसे वो कार के अंदर बैठ के ठीक करती है, उसको सामने से अरमान आता दिखाई देता है। उसको लगता है कि इससे पहले अरमान देखे उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जो अभीरा जो होती है वो फटाफट वहाँ से जाने ही लगती है, और वहाँ से चले जाते हैं। अरमान आता है और वो बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभीरा थी, मुझे बार बार ऐसे फील क्यों रहा है अभीरा जैसे आई है। अभीरा को काफ़ी चोट लगी हुई है, वो ऑलरेडी पैर से नहीं चल पा रही, बट फिर भी वो अरमान का सहारा बढ़ा निकले वहाँ पर उसकी मदद की। तभी उसका मालिक आता है, बोलते चलो मैं भी एक बार गाड़ी चेक कर लेता हूँ कि गाड़ी ठीक है या नहीं, चलो तुम वो ऑन करो इंजन में देखता हूँ। फिर उसके बाद जैसे वो गाड़ी ऑन करता है बोलता है अरे वाह, गाड़ी तो ऑन हो गई, ऐसे कैसे ऑन हो गई, अच्छा बहुत अच्छा, लगता है तुम्हारी वजह से तुमने इसको ऑन कर दिया, मुझे तो तुम पे भरोसा नहीं था, लेकिन फिर से तुमने ये काम करके दिखाया। चलो अभी ये जो गाड़ी के पैसे हैं वो तुम आधे पैसे रख लो, ठीक है, और कल चले जाना, होली का दिन है तो सुबह वहाँ पे देने के लिए। तभी यहाँ पे अरमान बोलते कुछ जीन आया परी आई, कौन आया जिसकी वजह से हो गया। तभी वहाँ पे अरमान देखता है वो झोला पड़ा हुआ है टिफ़िन का जो अभीरा लेके आते, वो समझ जाते हैं सब अभीरा का किया धरा है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अभीरा अरमान जो था होली सेलिब्रेट करते हैं बहुत धूमधाम से, और एक दूसरे के साथ मगन होकर नाचते हैं, जहाँ पे विद्या नजर आती है और वह अभीरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे अरमान से एक बार मिला दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। आगे एपिसोड पे से बनी लाइक और सब्सक्राइब करिए। सॉरी फॉर बैड वॉइस, मेरी आवाज़ ख़राब है, सॉरी दर्शक।